दोस्तों मैं ये बोल रही थी कि जब बेबी हो जाता है तो ऑब्वियसली सबसे पहला स्टेप होता है बेबी को फ़ीड करना। जब बेबी को हम फ़ीड करने जा रहे हैं तब हमें रियलाइज़ करते हैं या हमें पता लगता है कि बेबी को हम फ़ीड नहीं कर पा रहे हैं। बेबी को फ़ीड नहीं करने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हमारे ब्रेस्ट फीमेल्स के जो ब्रेस्ट होते हैं उनके जो निपल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं या दबे हुए होते हैं या अंदर की तरफ होते हैं। और इस पहले बार ऐसा होता है कि हम पर इमोशनली अपने आप में खुद एक प्रेशर होता है कि कैसे भी करके हमें बेबी को फीड करना है, क्योंकि हम एज़ ए फर्स्ट टाइम मदर हम बेबी को रोते हुए नहीं देख सकते। हमें अजीब-सा मतलब एक तरीके का प्रेशर बन जाता है और बेबी को फ़ीड कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उस टाइम पे हमें रियलाइज़ होता है कि हमारे जो निपल्स होते हैं, ब्रेस्ट के जो निपल्स होते हैं, उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, जिनकी वजह से हम बेबी को फ़ीड नहीं करा पाते हैं। ठीक है? तो इसका दूसरा प्रॉब्लम ये भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जब मिल्क सप्लाई शुरू हो जाता है तो फ़ौरन बेबी को फ़ीड कराना ही उसका सॉल्यूशन है। जब हम मिल्क सप्लाई शुरू हो गया लेकिन हम बेबी को फ़ीड नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ ऑफ स्मॉल निपल्स, तो एक तो बेबी को हम सही से फ़ीड नहीं करा पाएँगे, मदर मिल्क नहीं दे पाएँगे, वो एक। और दूसरी बात ये होता है, फ़ीड नहीं कराने की वजह से दूध ब्रेस्ट में जम जाता है, जम जाने के बाद ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट पे सूजन आ जाती है, पेन शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से दोस्तों मैं सारी मम्मीज़ को ये कहना चाहती हूँ, जैसे अब हम 8-9 मंथ में जाते हैं तो प्लीज़ आप अपने ब्रेस्ट और उसके निपल्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए कि आपका निपल साइज़ जो है वो मतलब मतलब है उस तरीके से है ताकि प्रॉपर बेबी को फ़ीड कर सकें। अगर आपको लगता है कि आपका निपल साइज़ उस लेवल का नहीं है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट से जाइए और उनसे बात कीजिए और इसका सॉल्यूशन पे काम कीजिए। थैंक यू।